मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में जोधपुर, पाली और सिरोही ज़िले के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात कब देंगे। तो 7 जुलाई को वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। जहां पीएम मोदी है वो 8 जुलाई को बीकानेर में जनसभा से पहले 7 जुलाई को जोधपुर, पाली और सिरोही के लोगों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जो गुजरात के साबरमती से राजस्थान के भगत की कोठी के बीच चलेगी। जहां 7 जुलाई को एक साथ 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसमें ये ट्रेन भी शामिल है। इससे पहले 4 जुलाई को इस ट्रेन का ट्रायल रन भी किया जा चुका है। ये ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी और इस ट्रेन के संचालन से यात्रियों को जो 2 घंटे समय की बचत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय लैब है वो कहाँ स्थापित की जाएगी। तो राजस्थान में साइबर सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय जो लैब है वो जयपुर में स्थापित की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जो साइबर सुरक्षा को जो अधिक मजबूत बनाया जा रहा है और इसके लिए राज्य स्तर पर साइबर सुरक्षा लैब स्थापित की जाएगी। यहाँ सीएम अशोक गहलोत ने नई लैब स्थापित करने और उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूर किया है। जहाँ इस प्रस्ताव के अनुसार यह लैब है वो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में संचालित की जाएगी और इसके लिए 18.40 करोड़ रुपए की लागत से उपकरण भी खरीदे जाएंगे। इससे प्रदेश में साइबर सुरक्षा बढ़ेगी और विभिन्न अपराधों के अनुसंधान में सुगमता आएगी। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में राजस्थान में सेंटर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना किए जाने की घोषणा भी की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में विश्वकर्मा कामगार योजना के प्रारूप को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने विश्वकर्मा कामगार योजना के प्रारूप को मंजूर किया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वकर्मा कामगार योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की है। जी हाँ, इसमें जो अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार एवं विभिन्न वंचित वर्ग के जो केश कला एवं माटी कला कारीगर एवं घुमंतू आदि के स्वरोजगार के लिए शुरू की जाएगी। तो इनको जो स्वरोजगार के लिए इस योजना की शुरुआत की जा रही है, विश्वकर्मा कामगार योजना। जी हाँ, विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में जो आवश्यक औजार खरीदने जैसे सिलाई मशीन, तो इसके लिए 5-5 हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही साथ 30,000 हस्तशिल्पियों कारीगरों को भी उनके उत्पादों के विपणन हेतु 10-10 हज़ार की सहायता राशि दी जाएगी। प्रस्तावित योजना में अलग अलग श्रेणियों के तो तकरीबन लाखों लोगों को स्वरोजगार के लिए आवश्यक उपकरण, किट, सिलाई मशीन इत्यादि खरीदने के लिए 5-5 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय पुरुष महिला वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं। तो राजस्थान ने इस प्रतियोगिता में 17 पदक जीते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय वुशु संघ के तत्वावधान में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय पुरुष महिला वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कुल 17 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड मेडल शामिल है और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। जी हाँ, जोधपुर की मुस्कान ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक है वो अपने नाम किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बाजरा बिस्किट के संगठक घटकों पर किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने
जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से पेटेंट हासिल किया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ये फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी से पेटेंट हासिल किया है, वो भी बाजरा से बने बिस्किट के संगठक के लिए। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय की जो डॉक्टर विमला डुंकवाल और डॉक्टर नम्रता जैन और डॉक्टर ममता सिंह को उनके द्वारा निर्मित बाजरा बिस्किट के जो संगठक घटकों पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है, जहां ये पेटेंट मिला है। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार के मुताबिक ये प्रथम अवसर है जब SKRU के वैज्ञानिकों ने जो विश्वविद्यालय के लिए पेटेंट हासिल किया है। यह विश्वविद्यालय अपने इसी प्रयास में 25 और 26 अगस्त को मिलेट्स पर एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन भी आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत व्यय के मामले में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान जो जल जीवन मिशन के तहत व्यय के मामले में है वो दूसरे स्थान पर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत अब कुल जल कनेक्शन का जो आंकड़ा है वो 43.65 लाख पार कर चुका है। प्रदेश में 40.41% जो FHTC का लक्ष्य है वो पूरा किया गया। जल जीवन मिशन की अगर बात की जाए तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री है राजस्थान में डॉक्टर महेश जोशी के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 4,45,629 जल कनेक्शन है वो दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत कुल 16,986 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं मिशन के तहत व्यय के मामले में राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। 16,986 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस मिशन में। वहीं अगर बात की जाए चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 2,471 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने जयपुर के किस गांव में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया था। तो धोलाई गांव में इसका शिलान्यास किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को जो राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने जयपुर के धोलाई गांव में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया था। यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो 33 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया था। आपको ध्यान रखना है आंधी गांव जो आगामी 3 सालों में जीरो वेस्ट गांव बन जाएगा, जबकि धोलाई गांव में ये इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा था। तो हाल ही में जारी किए गए फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान का 8वां स्थान रहा था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खाने के मामले में अगर बात की जाए तो केरल देश का सबसे सुरक्षित राज्य है। केंद्र सरकार के द्वारा 8 जून को 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स है वो जारी किया था, जिसमें 20 बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर, पंजाब का दूसरा स्थान है। राजस्थान में भी 2 अंकों का सुधार हुआ है, 10 में से 8वें पायदान पर पहुंच गया है राजस्थान। प्रदेश के 11 में से 10 फूड टेस्टिंग लैब को NABL के द्वारा मान्यता भी मिली है। FSSAI के द्वारा अगले 3 वर्षों में 25 लाख फूड बिजनेस ऑपरेटर को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि देश में खाद्य गुणवत्ता के मानकों को पूरा किया जा सके। साथ ही देश में 100 फूड स्ट्रीट स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहकार ग्राम आवास योजना जारी कर दी गई है। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। सहकार ग्राम आवास योजना है वो राजस्थान सरकार ने जारी की है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो प्रमुख शासन सचिव सहकारिता की श्रीमती श्रेया गुहा के मुताबिक किसानों को जो अब खेतों पर आवास के निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना है वो किसानों के लिए जारी की गई है। इस योजना में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 50 लाख रुपए तक का ऋण है वो भी 3 किस्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5% ब्याज अनुदान मिल सकेगा। इस प्रकार किसान को 6% ब्याज देना होगा और यह ऋण दीर्घकालीन अवधि जो 15 वर्ष तक के लिए रहेगा। खेत पर आवास के लिए बैंकों को 72.70 करोड़ रुपए का है वो लक्ष्य रखा गया है ऋण प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है,
हाल ही में 4 जुलाई 2023 को शंघाई सहयोग संगठन SCO के आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2023 को शंघाई सहयोग संगठन SCO के आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई 2023 को शंघाई सहयोग संगठन SCO के आभासी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी। SCO के सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से नई दिल्ली में घोषणा को अपनाया था। घोषणा पत्र में जो डी रेडिकलाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो परिवर्तन पर 4 अन्य संयुक्त वक्तव्यों का भी प्रस्ताव है। ईरान ने भी SCO के नए सदस्य के रूप में ईरान भी शामिल हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने 4 जुलाई 2023 को दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ जो सैफे चैंपियनशिप के फाइनल में किसे हराकर खिताब जीता है? तो ये ध्यान रखना, जो भारत के द्वारा 9वीं बार ये खिताब जीता गया है। इससे पहले 1993, 97, 99, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021 और 2023 में खिताब जीता गया था। तो कुवैत को फाइनल में हराते हुए भारत ने सैफे चैंपियनशिप के फाइनल में जीत दर्ज की है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने 4 जुलाई 2023 को बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ सैफे चैंपियनशिप के फाइनल के पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को 5-4 से हराया है। ये दूसरी बार था जब भारत पेनल्टी शूटआउट में जीता है। चांगते को 4 जुलाई 2023 को जो एशियाई फुटबॉल महासंघ की अगर बात की जाए तो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। पेनल्टी शूटआउट में भारत के लिए सुनील छेत्री और संदेश झिंगन ने गोल किए थे। तो 5-4 से कुवैत को हराते हुए पेनल्टी शूटआउट में भारत है वो जीता है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मानसिक रोगियों की देखभाल के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।